नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत में हूं दशरथ सिंह। पिछले कई दिनों से केरल के लिए लगातार सीएम की माथापच्ची चल रही है और आखिरकार कौन वो चेहरा होगा जिस पर मोहर लगेगी। 4 मई के परिणाम आने के बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जिन्हें पश्चिम बंगाल की बात कर लें, तमिलनाडु की बात कर लें या असम की बात कर लें, जहां पर मोहर लग चुकी है। और अब केरल के लिए लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है। जो पर्यवेक्षक भेजे गए थे उन्होंने रायशुमारी करके तमाम जो नाम है वो जो दिल्ली में हाईकमान को सौंप दिए हैं। हाईकमान ने लंबी एक बैठक कर ली है, जिसे 4 घंटे से ज्यादा बैठक रही। लेकिन चेहरे कौन है? चेहरे हैं केसी वेणुगोपाल, रमेश चन्नीथला और वी.डी. सतीशन। ऐसे में कहा यह जा रहा था कि कहीं ना कहीं केसी वेणुगोपाल को आगे बताया जा रहा है, क्योंकि उनके पक्ष में 47 से ज्यादा विधायक बताए जा रहे हैं। ऐसे में जो वी.डी. सतीशन है उनके भी समर्थक और उनकी स्थिति भी कमजोर नहीं है। ऐसे में रमेश चन्नीथला जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को रेस में मान रहे हैं। तमाम बातचीतें हुई, निकल कर ये भी सामने आया है कहीं ना कहीं वी.डी. सतीशन ने भी अपना पक्ष रखा है। लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और उसके बाद सोनिया गांधी तय करेंगे कि आखिरकार कौन वहां का चेहरा होगा। लेकिन जिस तरह के परिणाम आए, तमाम चीजें हुई और उसके बाद जिस तरह की सीटें जीतकर केरल की जनता ने जो समर्थन यूडीएफ को दिया है वो कहीं ना कहीं बड़ी बात थी। ऐसे में एक जीत से कांग्रेस को बूस्ट मिला और केरल की जीत को लेकर तमाम चीजें कही जा रही थी कि आखिरकार राहुल गांधी कह रहे थे कि केरल के विकास के लिए तमाम कड़े फैसले लेने होंगे तो वो ले लेंगे। लेकिन आखिरकार वो कौन नाम होगा और क्या कुछ फैसला जो है राहुल गांधी मिलकर खड़गे करते हैं और किसके नाम पर मोहर लगती है। लेकिन फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है और ये पहला राज्य नहीं है जहां इस तरह की लंबी प्रक्रिया के बाद सीएम चुनना होता है। राजस्थान में जब सीएम चुनने की बारी आई थी, जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, तब भी इस तरह की चीजें हुई थी और लंबा जो है सस्पेंस बना हुआ रहा था। उसके बाद तय किया गया था अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने का। लेकिन क्योंकि ये बड़ी बात है, कर्नाटक में भी इस तरह की चीजें हुई थी जहाँ लगातार जो है मंथन चला और मंथन चलने के बाद येदियुरप्पा और ये तमाम चीजों को लेकर और फिर वहां पर जो है सीएम चेहरा घोषित किया गया। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिस तरह की चीजें केरल के लिए लगातार चल रही हैं, वहीं बीजेपी अपने राज्यों में जहां बहुमत मिला वहां पर जो है मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर चुकी है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर जो है शुभेंदु अधिकारी को सीएम बना दिया गया है। वहीं असम के लिए भी घोषणा हो चुकी है कि वहां पर फिर से कमान संभालेंगे और हेमंत विश्व शर्मा। ऐसे में तमाम चीजें चल रही थी कि आखिरकार तमिलनाडु की बात करें जो विजय थलापति ने आज शपथ ले ली, उन्होंने भी वो भी मुख्यमंत्री बन गए हैं। कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया। ऐसे में जो वहां पर जो है वहां पर भी पांडुचेरी में भी इस बात को लेकर तैयारियां चल रही है, क्योंकि वहां पर भी स्पष्ट बहुमत बीजेपी का है। ऐसे में कहा जा सकता है कि केरल के लिए, कांग्रेस के लिए लगातार माथापच्ची करना अपने आप में बड़ी बात है और कहीं ना कहीं जो हाईकमान तय करेगा वही होगा। लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा क्या उस बात को लेकर होगा कि केसी वेणुगोपाल होंगे, जो नजदीकी माने जाते हैं, संगठन में बड़ी पकड़ है, संगठन महासचिव हैं, तो क्या वो चेहरा होंगे या फिर वी.डी. सतीशन होंगे? किसे दोनों ही जो समर्थक हैं वो आपस में अपने अपने नेता की बात कर रहे हैं। अब किसके समर्थकों को कुर्बानी दोगी, किसको देनी पड़ेगी, ये बड़ी बात है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस की जो प्रक्रिया है वो इस तरह से रही है, रायशुमारी होती है और उसके बाद चीजें तय होती हैं और चीजें तय होने के बाद जो हाईकमान तक फैसला होता है उसके बाद ही हाईकमान तय करता है कि किसे वो कमान सौंपेंगे, कौन मुख्यमंत्री होगा केरल का। लेकिन फिलहाल तो सस्पेंस बना हुआ है कि आखिरकार कौन होगा। लंबी बैठक के बाद भी अभी तक निर्णय नहीं हुआ है और ऐसे में तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये कितनी और लंबी प्रक्रिया होगी बड़ी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं केरल की जनता को इंतजार है और कांग्रेस के लोगों को भी इंतजार है कि आखिरकार केरल का जो सीएम होगा वो कौन होगा, किसके चेहरे पर मोहर लगेगी। सचिन पायलट ने वहां पर सीनियर पर्यवेक्षक के रूप में काम किया, अजय माकन और मुकुल वासनिक को वहां पर भेजा रायशुमारी के लिए और रायशुमारी हुई, जिसमें नाम जो है आए उनको लेकर हाईकमान के सामने तमाम चीजें रखी गई। लेकिन कह सकते हैं कि किस तरह से सचिन पायलट को सीनियर पर्यवेक्षक भेजकर वहां पर जो चीजें करी गई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण था और राजस्थान के लिए भी महत्वपूर्ण ये पूरी चीजें हैं कि केरल में आखिरकार किसे चुना जाएगा उस परिदृश्य से भी देखा जा रहा है। और उसके बाद क्या कुछ कांग्रेस के जो आने वाले दिनों में कुछ परिवर्तन होगा उस पर भी चर्चा है। राजस्थान में उसमें महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है कि राजस्थान में संगठन को लेकर हो या फिर अगर केसी वेणुगोपाल बनते हैं तो फिर किसे संगठन महासचिव की जिम्मेदारी दी जाएगी, कौन ऐसा वो होगा जो अगर केसी वेणुगोपाल बनता है। ये भी चर्चा है कि संगठन को संभालने वाला कौन होगा, किसे बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल नजर है केरल के सीएम को लेकर कि आखिरकार
कांग्रेस जो आला कमान है वो किसे इस बार ये केरल का ताज सौंपता है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ दशरथ सिंह।